हे गाइस, मैं तरुण मेहरा आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जिस टूल के बारे में बात करेंगे वो टूल है मार्की टूल। और ये फोटोशॉप का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और फोटोशॉप के बेसिक्स में इस टूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टूल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप आगे जाके जब आप प्रो लेवल पे एडिट करेंगे तो आपको काम आएंगे। सो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं वो टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मेक्स अ सिलेक्शन इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। बेसिकली ये जो टूल है ये एक सिलेक्शन टूल है जिससे हम एक रेक्टेंगल की शेप में एक सिलेक्शन मार्क करते हैं। और अगर हम इस टूल पे राइट क्लिक करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस टूल के 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें कि पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सेकंड ऑप्शन है एलिप्टिकल मार्की टूल, थर्ड इज सिंगल रो मार्की टूल एंड देन फोर्थ इज सिंगल कॉलम मार्की टूल। मैं यानी इन सब टूल्स के बारे में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल की। सो गाइज, रेक्टेंगुलर मार्की टूल इज़ अ टूल जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप अगर हमें लेनी हो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, अगर हमें किसी रेक्टेंगुलर शेप की रिक्वायरमेंट है तो हम इस टूल से एक शेप को लेते हैं। ठीक है गाइज, तो अभी इस टूल में ऑप्शन बार में क्या क्या है मैं आपको इन सब के बारे में भी वन बाय वन बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस टूल का यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि इस टूल से हम क्या क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं। हम सपोज़ कीजिए हमने यहाँ पे एक शेप लिया है और अभी फ़िलहाल हम इस टूल के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी गाइस, सबसे पहले जो हम सिलेक्शन ले रखा है वो है न्यू सिलेक्शन, जो कि अगर हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल को सिलेक्शन रखते हैं तो ऑटोमेटिकली न्यू सिलेक्शन पे ही क्लिक रहेगा। उसके बाद उसके आगे अगर हम चेक करें ऑप्शन बार में हमारे पास ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। अगर सपोज़ कीजिए कि आपने इसको इस तरीके से सिलेक्शन ले रखा है बट आपको चाहिए कि आपको ये यहाँ से पूरा सिलेक्शन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे आ जाएंगे और ये उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा। देखिए, इसको इस तरीके से ऐड ऑन करने के लिए ये कि उसके साथ साथ ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये है आपका ऐड ऑन सिलेक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। अभी इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे कि इस तरीके से कुछ शेप है बट आपको क्या करना है, इतना फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, आपको चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमने सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ले लिया और देन हम बाहर की चीज़ों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये तो था आपका सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम। आगे है हमारे पास इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अभी ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, सपोज कीजिए जैसे कि एक शेप ये है और एक शेप कुछ इस तरीके से, एक शेप कुछ इस तरीके से है, मतलब कुछ इस तरीके से आपकी शेप्स बनी हुई हैं और हम इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करते हैं। तो अभी इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को हम जब चलाएंगे तो ये क्या कर रहा है, देखिए जितने भी बाहर का एरिया था उसको इसने डिलीट कर दिया। मतलब कि इंटरसेक्ट विद, सॉरी ये शिफ्ट दबा दिया था मैंने, शिफ्ट दबा के नहीं करना, विदाउट शिफ्ट दबा के, कुछ भी ना दबाते हुए आपको सिर्फ इस टूल को क्लिक करके अगर आप चलाएंगे तो ये बाहर की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके इंटरसेक्ट मतलब अंदर की चीज़ों को फिलअप करता रहेगा। ये है आपका इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। कंट्रोल डी कर देते हैं हम। कंट्रोल डी करके नॉर्मली मैं रेक्टेंगल मार्की टूल से दोबारा से एक शेप ले लेता हूँ। ये मैंने शेप ले ली। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। आगे है हमारे पास फेदर। सो गाइस, फेदर क्या है अब मैं आपको फेदर के बारे में भी बता देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक टास्क है कि आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर खुली हुई है इस पिक्चर में इस बीच वाली स्क्रीन पे आपको कोई इमेज ऐड ऑन करनी है। लाइक अभी ये स्क्रीन ब्लैक है, मतलब कि बंद स्क्रीन है, बट हमें एडिट करके ये दिखाना है कि यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है, स्क्रीन सेवर लगा हुआ है या किसी की पिक्चर लगी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिलेक्शन ले लेते हैं। पहले हमने नॉर्मल टूल से सिलेक्शन ले लिया, ये सिलेक्शन ले लिया। अभी जब हमने सिलेक्शन लिया है तो हम यहाँ पे देखेंगे जो इसके एजेस हैं ये कितने क्रिस्पी शार्प एजेस हैं, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें हो, क्योंकि इसमें फेदर सिलेक्शन नहीं हो रखा। और इसी जगह पे मैं एक काम करूँगा कि मैंने यहाँ पे 6 का फेदर ले लिया। इसको मैं हटा देता हूँ। एक बार मैंने कंट्रोल डी कर दिया, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर मैंने इसे हटा दिया और मैं दोबारा से इसे लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फेदर क्या काम करता है। अभी देखिए फेदर लेने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके एजेस थे वो कैसे राउंड हो गए। बेसिकली राउंड हो गए इसलिए क्योंकि यहाँ पे हल्की सी स्मूथनेस ऐड हो गई है। एक काम करता हूँ, मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से शो करेगा। बना के दिखाने के लिए क्या करना है आपको कि हमने ये जो सिलेक्शन ले रखा है, सिलेक्शन लेने के बाद हम मार्की टूल पे आते हैं और देन राइट क्लिक करके
लेयर वाया कॉपी कर देते हैं। लेयर वाया कॉपी करने से क्या हुआ, जो ये लेयर हमने बनाई थी इसकी एक कॉपी बनी। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल इस लेयर को इधर रखिए, दोबारा से मार्की टूल पे आइए, फेदर को 0 कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से इस सिलेक्शन को ले लीजिए, सेम सिलेक्शन हमने दोबारा ले लिया, नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर पे आ गए हम। बैकग्राउंड लेयर पे आने के बाद दोबारा से राइट क्लिक किया एंड देन लेयर वाया कॉपी, ये लेयर वाया कॉपी मैंने इसको भी कर दिया। ये देखिए गाइस, अब ये 1 एंड ये 2, ये जो मैंने पहले ली थी जिसमें मैंने फेदर रखा था, 6 का फेदर होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ये इसके एजेस जो थे हल्के से स्मूथ ही हो गए, मतलब कि इसमें फेदर ऐड ऑन हो गया। और जिसमें मैंने फेदर नहीं लिया उसका क्या था, एजेस एकदम क्रिस्पी शार्प एजेस हो गए। तो इससे क्या है कि अगर हम किसी भी चीज़ को एडिट कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ में किसी दूसरी प्लेसमेंट को कर रहे हैं, तो उसके अगर एजेस हल्के से शार्प होंगे, हल्के बिल्कुल एजेस एकदम क्रिस्पी शार्प होंगे, तो वो पता लगेगा कि उसमें कटिंग की गई है या उसको उधर से उठा के दूसरी जगह रखा गया। और वहीं अगर सेकेंडली उसमें हल्का फेदर होगा, उसमें थोड़ी सी मिक्स मैच होगी, चीज़ें हल्की सी डिफ्यूज़ हो रही होंगी, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, तो उससे आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी कि ये एडिट की हुई है या नहीं की हुई है। ये भी आप मतलब इमेज के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किस में कितना फेदर रखना है, किस में कितना फेदर नहीं रखना। सो फिलहाल अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा से मैं एक सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैंने एक ये नॉर्मली सिलेक्शन ले लिया। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने आपको फेदर के बारे में बता दिया, मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो गाइज, आगे है हमारे पास ऑप्शन स्टाइल का। अब मैं आपको स्टाइल के बारे में बता देता हूँ कि स्टाइल क्या है। बेसिकली अभी ये नॉर्मल पे है, स्टाइल इज़ जो हम सिलेक्शन ले रहे हैं उसका स्टाइल, कि वो किस हिसाब से उसका क्या स्टाइल रहेगा। अभी नॉर्मल स्टाइल है, तो ये जो हमने सिलेक्शन लिया हुआ है नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर शेप में मार्क कर रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे चेक करें तो नीचे है फिक्स्ड रेशियो स्टाइल। अभी फिक्स्ड रेशियो स्टाइल इज़ ये है कि इसमें जो विड्थ है और जो हाइट है, इसको हम अपने हिसाब से एक फिक्स्ड दे सकते हैं कि हमें कितनी विड्थ चाहिए, लाइक हमें विड्थ में ज़्यादा चाहिए या फिर हमें लेंथ में ज़्यादा चाहिए, इस तरीके से। अभी सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे 3 दे दी विड्थ और हाइट दे दी आपकी 9 हाइट दे दी। तो जो हम अब इस टाइम पे सिलेक्शन लेंगे, जो वो सिलेक्शन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, देखो वो बढ़ रहा है, आपका विड्थ बढ़ रही है 3 और हाइट बढ़ रही है 9, इस तरीके से बढ़ रहा है। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, चेंज करेंगे हम और दोबारा बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, आपकी विड्थ बढ़ रही है 9 और लेंथ बढ़ रही है 3। इस हिसाब से ये हम फिक्स्ड रेशियो को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो पे हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास फिक्स्ड साइज़ का ऑप्शन। अभी फिक्स्ड साइज़ क्या है, अभी फिक्स्ड रेशियो था कि इसमें एक रेशियो धीरे धीरे फिक्स्ड साइज़ में बढ़ रहा था, बट इसमें क्या है, प्रॉपर फिक्स्ड साइज़ है जिसको आप एक बार सेट कर लेंगे वो उसी के हिसाब से बढ़ेगा, वो बार बार नहीं बढ़ेगा। सो फिक्स्ड साइज़ में क्या है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 500 पिक्सल्स इंटू 500 पिक्सल्स। और इसके लिए हमें ड्रैग करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ईजिली लाना है और क्लिक करना है। आप किसी भी जगह पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी हिसाब का सिलेक्शन बना के दे देगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया 1500 इंटू आपकी हाइट होगी 500, तो ये मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इस तरीके से सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन बना देगा। ये हो गया गाइज आपका फिक्स्ड साइज़। अभी हम फिर इसको नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं। सो नॉर्मल के बाद दोबारा से मैं आपको कंट्रोल डी करके इसको हटा देता हूँ, एक नॉर्मल दोबारा से एक सिलेक्शन बना के आपको आगे के बारे में मूव करके बताता हूँ। सो गाइज, आगे है हमारे पास सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन। ये मास्किंग का ऑप्शन है, इसके बारे में इसमें मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। बेसिकली ये भी इसको कट करके इसकी मास्किंग का ऑप्शन है। मास्किंग के ऊपर भी हम आगे जाके आपको प्रो लेवल पे जब हम क्लासेस करेंगे तो मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि मास्किंग के भी क्या यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इसमें भी देखिए स्मूथ है, फेदर है, कंट्रास्ट का ऑप्शन भी है। ये सब मैं आपको आगे आने वाली फ्यूचर क्लासेस में सब कुछ बताऊंगा। सो अभी के लिए फ़िलहाल आप इसके बारे में ज़्यादा फोकस ना कीजिए, इसको हम फ़िलहाल छोड़ देते हैं। सो गाइज, ये तो था आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल का फर्स्ट टूल। ठीक है, इसके बाद है एलिप्टिकल मार्की टूल। तो अभी मैं आपको एक काम और करता हूँ कि मैं आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल को यूज़ कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि इसके क्या क्या काम है, कैसे कैसे काम होते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रायल करके भी दिखा देता हूँ कि इससे हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए एक ट्रायल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल करके। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सपोज़ कीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर लगानी है, इसके बजाय मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर लगानी है। तो मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर से एक शेप ले ली, देन राइट क्लिक किया मैंने, लेयर वाया कॉपी। अब मैंने लेयर वाया कॉपी कर दी। अब लेयर वाया कॉपी करने से इधर आइए, देखिए यहाँ पे एक लेयर बन चुकी है। और मैं अगर नीचे वाली लेयर को
नीचे वाली लेयर की विजिबिलिटी कम करता हूँ तो ऊपर वाली लेयर दिखती है। दैट मीन्स कि ये एक लेयर से 2 लेयर बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे, मैंने कुछ पिक्चर्स और खोल रखी हैं, मैं आगे वाली पिक्चर पे आता हूँ। ये पिक्चर मेरे पास पड़ी है, अभी मुझे ये पिक्चर को वहाँ पे लगाना है। मैं एक काम करूँगा, यहाँ से पूरी इमेज को सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब सिलेक्शन मैंने इस तरीके से ले लिया, यहाँ से ड्रैग करके पूरा सिलेक्शन ले लिया। वैसे सिलेक्शन लेने के हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, हम चाहें तो Ctrl+A प्रेस करके कंट्रोल ऑल का ऑप्शन है, जिससे पूरी इमेज का सिलेक्शन हो जाता है। Ctrl+A से मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद हम दोबारा से मूव टूल पे आएंगे, क्योंकि हमें इसको मूव करके यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो हम मूव टूल पे आएंगे और मूव टूल से इसको पिक करेंगे एंड देन ड्रैग करेंगे, सीधा यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे। सो गाइज ये आपकी एक लेयर और बन गई और ये यहाँ पे आ गई। अब हम करेंगे Ctrl+T। Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म टूल से हम इसे छोटा करते हैं। छोटा करके इसकी प्लेसमेंट करेंगे जितना हमें यह चाहिए यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे इसको लाके प्लेस कर दिया एंड देन प्रेस एंटर दबाने से उसका ट्रांसफॉर्म टूल हट गया। अब देखिए गाइस, ये है आपकी ऊपर की लेयर, ये है आपकी नीचे की लेयर। तो बट क्या है कि अभी भी ये स्क्रीन वाला फील दे नहीं रहा। अभी ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ को हमने ऊपर उठा के एक पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो अभी तक उसके अंदर मर्ज नहीं हुआ। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको मर्ज किस तरीके से करना है। मर्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप लेयर पे आइए, लेयर पैनल पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके नीचे आइए। नीचे आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। देखिए मैंने जैसे ही क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली उस विंडो के अंदर चला गया। क्रिएट क्लिपिंग मास्क से क्या होता है कि हम जिस नीचे वाली लेयर के अंदर अगर हमें ऊपर से कुछ डालना हो तो हम क्रिएट क्लिपिंग मास्क से उसके अंदर डाल सकते हैं। सो गाइज अभी इसमें क्या हुआ, ये दोनों लेयर एक किस्म की मर्ज हो गई। अगर आप देखिए मैं नीचे वाली लेयर को बंद करता हूँ तो ऊपर वाली लेयर भी बंद होगी। सो गाइज ये तो था आपका क्रिएट क्लिपिंग मास्क। Ctrl+D से मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, जितना मुझे इसमें जितना स्पेसिंग निकल सकी है उतनी स्पेसिंग निकाल देता हूँ। सो ये मैंने एंटर कर दिया और ये देखिए ये इस हिसाब से आपकी इसके अंदर प्लेसमेंट हो गई। ये तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको रेक्टेंगल मार्की टूल के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी कि एक रेक्टेंगल मार्की टूल से आप एक सिलेक्शन को कैसे ले सकते हैं। राइट क्लिक करके उससे आप एक न्यू लेयर बना सकते हैं। आप उसमें अगर किसी चीज़ को प्लेस करना चाहें तो क्रिएट क्लिपिंग मास्क के थ्रू उसके अंदर किसी और इमेज को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इलिप्टिकल मार्की टूल पे। सो गाइज इलिप्टिकल मार्की टूल, अभी मैं आपको इस टूल को चला के दिखाता हूँ। तो ये है इलिप्टिकल मार्की टूल। ये टूल ऑलमोस्ट सेम है उस टूल की तरह, बस वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल था तो वो रेक्टेंगल शेप में टूल चलता था, और ये इलिप्टिकल टूल है, ये एक सर्कल शेप में चलता है। मैं इसका भी एक एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। Ctrl+Tab से मैं टैब चेंज कर रहा हूँ। सो गाइज हाँ, मेरे पास ये इमेज है। मैं आपको इलिप्टिकल मार्की टूल से एक ट्रायल करके दिखा देता हूँ कि इलिप्टिकल मार्की टूल से हम कैसे यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इस टूल को लिया और इसका मैंने सिलेक्शन ले लिया। मैं ऊपर नीचे करके इसकी बिल्कुल प्लेसमेंट कर देता हूँ जहाँ से मुझे चाहिए। ये देखिए ये हो गया सिलेक्शन एंड राइट क्लिक किया, लेयर वाया कॉपी करके मैंने इसकी लेयर बना ली। एक चीज़ और करते हैं हम, ये लेयर वाया कॉपी करने से पहले अंडू कीजिए इसको, अंडू दोबारा अंडू कीजिए। ये जब सिलेक्शन ले रखा है तो हम एक काम और करेंगे, हम इस पर फेदर और ले लेते हैं। हमने यहाँ पे आके फेदर ले लिया 5 का। ठीक है, हमने 5 का फेदर ले लिया और अब दोबारा से एक बार इसका सिलेक्शन ले लेते हैं क्योंकि शायद उसमें ना हो। तो ये हमने 5 का फेदर ले लिया। अब आइए लेयर वाया कॉपी, अब हम करेंगे लेयर वाया कॉपी। अब मैंने लेयर वाया कॉपी कर दिया तो अभी ये हमारा कट हो गया। अब हम उसके बाद आगे वाली इमेज पे आ जाते हैं। आगे वाली इमेज पे आके मुझे ये वाले पार्ट को उठा के वहाँ लेके जाना है। सेम प्रोसीजर है कि इसका हम सिलेक्शन ले लेंगे। हम पहले सिलेक्शन ले लिया हमने और दोबारा से मूव टूल पे आएंगे। मूव टूल से हम इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। देन Ctrl+T से ट्रांसफॉर्म करके हम इसे बड़ा करेंगे अपने हिसाब से, हमें जितना चाहिए उतना बड़ा कर दिया हमने इसको। देन यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दिया हमने और इसको इसके अंदर प्लेस कर दिया। जितना पार्ट हमें चाहिए उतना पार्ट रखेंगे, जितना पार्ट हमें नहीं चाहिए उतने को डिलीट कर देंगे। नीचे वाली लेयर को हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमें नीचे की जो चीज़ें नहीं देखनी वो ना दिखें। इस हिसाब से हम इसको पूरा एडजस्ट कर देंगे। सो गाइज़ ये था आपका इलिप्टिकल मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में आपको मैंने बता दिया, इलिप्टिकल मार्की टूल के बारे में बता दिया। दोनों टूल ऑलमोस्ट सेम है, दोनों टूल के ऊपर के यूजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, बट मेनली इनकी शेप अलग है। ये थोड़ा सर्कल में है, ये थोड़ा स्क्वायर में है।
रेक्टेंगल में है, दैट्स इट। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल के बारे में। सो गाइज इन टूल के बारे में बताने के लिए मेरे को एक न्यू डॉक्यूमेंट फाइल लेनी पड़ेगी। सो न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन करके हमने न्यू डॉक्यूमेंट ले लिया एंड देन क्रिएट इट, इसको क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइज अब हम आ जाते हैं सिंगल रो मार्की टूल पे। तो बेसिकली ये सिंगल रो मार्की टूल को चलाने का एक ऑप्शन ये है कि इससे क्या कर सकते हैं, आप एक सिंगल रो मार्क करनी हो, जैसे कि इसके नाम से बेसिकली क्लियर हो ही रहा है, एक सिंगल रो मार्क करनी है। इससे कोई ज़्यादा काम नहीं होता, एक रो मार्क होती है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है। देखिए इस टूल पे सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ आइए और शिफ्ट प्लस एंटर एंड देन दोबारा शिफ्ट प्लस एंटर। ये मैंने 2 बार प्रेस किया तो ये शो करने लगा। ठीक है गाइज, ये शो कर रहा है। अब इसके लिए मैं इसको दिखाने के लिए कि ये दिखे कैसे, इसके लिए मैं एक चीज़ और करूँगा कि मेरे को यहाँ पे एक क्रिएट न्यू लेयर करनी है। मैंने यहाँ पे आके प्रेस किया, देखिए आप यहाँ पे अब प्लस का ऑप्शन है, आपको दिख भी रहा होगा। आप यहाँ आके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएट न्यू ब्लैंक लेयर कर ली। उसके बाद हम इजीली राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमारे पास स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है। बेसिकली ये स्टॉक लाइन होती है, हमें इसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। बट अभी सिर्फ ये समझिए कि अगर हमें कोई लाइन फिल करनी हो तो उसके लिए हमें स्टॉक लाइन लेनी होती है। और हमने यहाँ से सिंगल रो मार्की टूल लेके स्टॉक लिया, सिलेक्शन लिया, देन स्टॉक कर दिया। स्टॉक पे आते हैं। स्टॉक में हमारे पास पूछेगा कि हमें कितना लेना है, 1 2 3 4 5, जितना बड़ा चाहें, जितनी उसकी विड्थ, जितना मोटा पिक्सल्स में उसकी जितनी मोटी विड्थ चाहिए उतना मोटा हम उसे ले सकते हैं। सो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए इसको बड़ा करके ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 10 पिक्सल्स करके मैंने इसको ओके कर दिया। अब देन कंट्रोल प्लस डी किया तो ये देखिए आपकी सिंगल रो मार्क हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे आपका सिंगल कॉलम मार्की टूल भी है, ये भी एक सिंगल के लिए ही है। इससे क्या है कि आपको 1 प्रेस करेंगे, देन 2 प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और स्टॉक दे देंगे। तो इस तरीके से ये सिंगल कॉलम है, राइट क्लिक करेंगे, स्टॉक दे देंगे, ये एक सिंगल कॉलम है। ये हैं आपके, बेसिकली ये दोनों ही एक ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं। एक सिंगल छोटी सी लाइन या सिंगल छोटा सा कॉलम मार्क करने के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता है। सो गाइज आज मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल को समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो प्रॉपर समझ आई होगी। और देखिए अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ आई है। मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में साथ साथ में आपको उस चीज़ को कवर अप करता चलूँ। प्लस अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूँ। आई होप आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।